नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 वहाँ तक। एक्सरसाइज 3E ICSE 9 लॉज ऑफ मोशन। ये जो सारे सवाल हैं ये ग्रेविटेशन के आधार पर हैं। आप जो बाकी के सवाल हैं इनको मैंने पिछले वीडियोस में सॉल्व करा है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं भी देखे हैं तब भी जो इस इस एक्सरसाइज का जो पहला वीडियो है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि सवाल को बनाना कैसे है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। A ball is thrown vertically upwards with the initial velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। तो एक गेंद को ऊपर फेंकी गई है जिसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड की है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो हमने ये पता करना है कि मैक्सिमम कितनी ऊपर जा रही है, और उसके बाद हमने ये पता करना है टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन। मतलब ऊपर जाके नीचे आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, पूरा का पूरा टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड की होगी जिस गति से गेंद को फेंकी गई थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानेंगे क्योंकि जब भी वो गेंद ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गति धीमी होती है, तो इसे हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानेंगे। हाइट जो कि मैक्सिमम हाइट ये पहुंचती है वो हमने निकालनी है, और कितनी देर के बाद ग्राउंड में पहुंचती है ये भी हमने निकालनी है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, हम सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे। पूरा टाइम कितना होगा ऊपर जाके नीचे आने में, तो ऊपर जाना और नीचे आना, तो हम इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो h हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। वी स्क्वायर हो गया अपना 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया अपना 49 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हो गया 2 इंटू -9.8। तो अभी क्या करना है, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 49 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 9.8 को याद रखिएगा हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4.9। तो 2 इंटू 4.9 मैंने इसको लिखा है। अब देखिए 4.9 और 49 कैंसिल हो सकते हैं 10 टाइम्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो और फिर ये 2 और ये 10 कैंसिल होगा तो अपने को मिलेगा 245/2। अब 245/2 का वैल्यू जो है हमें मिलता है 122.5 मीटर। तो जो हाइट है ये 122.5 मीटर है। अब एक्सेलरेशन जो है ये v माइनस यू बाई टी, तो at जो है ये v माइनस यू हो जाएगा क्योंकि t चले जाएगा दूसरी ओर। t जो है v माइनस यू बाई ए के बराबर होगा। आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ये सीधा सीधा किताब में नहीं दिया हुआ है, ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधा जब टाइम निकालना होगा ज़्यादातर केसेस में आप इस फॉर्मूला को बिठा सकते हैं और आपका जो भी आंसर है वो निकल जाएगा। तो t इज इक्वल टू वी का वैल्यू 0 माइनस यू का वैल्यू 49 डिवाइडेड बाई -9.8। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए मैंने फिर से यहाँ पर 9.8 को 2 इंटू 4.9 लिखा है, तो यहाँ पर फिर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 10 टाइम्स और 10/2 हो जाएगा 5। तो 5 सेकेंड्स हो गया ऊपर जाने का टाइम। अब पूरा टाइम कितना होगा, ऊपर जाना और नीचे आना दोनों बराबर ही होंगे, तो 5 + 5 या फिर 2 इंटू 5 जैसा भी आप लिखें। तो यहाँ पर मैंने 2 इंटू टी लिखा है जो कि 10 सेकेंड्स के बराबर है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के ऊपर से एक पत्थर को बस छोड़ दिया गया है नीचे की ओर, या फिर गिरा दिया गया है, जैसा भी आप कहें। एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। तो इसको गिरने में, मतलब ज़मीन तक आने में इसको 4 सेकेंड लग रहे हैं। टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने टावर की हाइट निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ये ज़ीरो है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को गिराते हैं, उस चीज़ को हम इनिशियल वेलोसिटी को हम ज़ीरो मान लेते हैं। टाइम जो है 4 सेकेंड की है, क्योंकि ये 4 सेकेंड में गिर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि जो गति है ये बढ़ते रहती है जब चीज़ नीचे गिरती है। हाइट जो है ये हमने निकालना है, तो हम यहाँ पर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। तो u की वैल्यू होगी 0, t की वैल्यू होगी 4, तो 0 × 4 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू 4 × 4, क्योंकि टी स्क्वायर है। तो हमें हाइट मिल जाती है 80 मीटर की। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो 2 आ जाता है। 2 × 4 8 × 10 80। तो यहाँ पर 80 मीटर की हमें हाइट मिल जाती है। अब जैसी हमें हाइट मिल गई 80 मीटर्स की, तो वही सवाल पूछा था यहाँ पर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 3E ICSE 9th। अ पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप। मतलब एक कुएं में एक पत्थर गिराया जाता है ऊपर से। ये सवाल बहुत बार आता है आपके एग्ज़ाम पे, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर द पेबल टू रीच द वाटर सरफेस। मतलब जब पत्थर गिरता है, गिरने के बाद इसको 20 सेकेंड लगते हैं नीचे पानी तक पहुंचने में। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस। मतलब ऊपर से कितनी नीचे पे ये पानी है, और टाइम व्हेन एको इज हर्ड आफ्टर पेबल इज ड्रॉप्ड। तो हमें जब वो पत्थर नीचे गिरेगी उसके बाद वो आवाज़ जो है वो कितनी देर बाद हमें सुनाई देगी, ये भी हमने निकालना है। अब स्पीड ऑफ द साउंड दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड की। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए एक मैंने काफ़ी आसान सा डायग्राम बनाया है। ये मान लीजिए अपना कुआं है, एकदम नीचे तक ही पानी है। तो ये पत्थर गिरता है, तो इतना पत्थर गिरता है, तो फिर पत्थर गिरने के बाद जो है आवाज़ फिर ऊपर आती है। याद रखिएगा, पत्थर गिरता है, गिरने के बाद जब वो पानी पे लगता है उसका जो आवाज़ आता है वो आवाज़ फिर ऊपर आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले हाइट निकालेंगे, क्योंकि टाइम जो है ये 20 सेकेंड्स दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये ज़ीरो होगी, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को गिराते हैं उसमें हम u की वैल्यू ज़ीरो मान लेते हैं। आपने देखा होगा मैंने पिछले सवाल पे भी u का वैल्यू ज़ीरो माना था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी, +10 रहेगी, याद रखिएगा। तो हम सीधा सीधा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो h हो जाएगा अपना 0 × 20, क्योंकि u है 0, t है 20, प्लस हाफ इंटू जी होगी 10, टी स्क्वायर होगी 20 × 20। तो अभी यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 0 हो गया, तो अपने को मिल जाएगा 20 × 10 × 10, तो जो कि है 2000 मीटर। तो जो कुआं है वो 2000 मीटर गहरा है। अब ये तो बन गया, अपना पहला पार्ट तो बन गया सवाल का। अब हमने क्या करना है, हमने सवाल का दूसरा पार्ट बनाना है। टाइम टेकन बाय साउंड टू कम अप। तो
जब वो पत्थर गिरती है, वो पत्थर गिरने के बाद जो आवाज़ होती है, वो साउंड कितने समय में ऊपर आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपने शायद छठवें क्लास में सीखा था। तो टाइम जो है डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड पे साउंड आता है, इसीलिए हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। साउंड की गति बिल्कुल बराबर रहती है, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है। तो टाइम जो है 2000 डिवाइडेड बाई 330, तो हमें मिल जाता है 6.06 सेकेंड्स। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम पीछे आते हैं तो पत्थर को गिरने में लग गए 20 सेकेंड, और यहाँ पे जो आवाज़ है इसको ऊपर आने में लग गए 6 सेकेंड। तो अभी पूरा का पूरा टाइम कितना हुआ, टाइम व्हेन एको इज हर्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर स्टोन टू गो डाउन, मतलब पत्थर को गिरने में कितना टाइम लगा, प्लस टाइम टेकन बाय साउंड टू कम अप, मतलब आवाज़ को ऊपर आने में कितना टाइम लगा। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 6.06 हमने जोड़ा तो हमें मिल गया 26.06 सेकेंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, 26 सेकेंड लगभग लग गए, 26.06 सेकेंड हमें लग गए वो पत्थर की आवाज़ ऊपर तक सुनने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हैं, और जो पहला वीडियो है इस एक्सरसाइज का, उसका पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं 20वें सवाल की ओर, जो कि है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर के ऊपर से एक गेंद को गिरा दिया गया है विथ एन इनिशियली, नहीं गिराया नहीं गया है, माफ़ कीजिएगा, इसको ऊपर फेंका गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो इसको 5 सेकेंड लगते हैं मिट्टी तक पहुंचने के लिए, ज़मीन तक पहुंचने के लिए। कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर, और दूसरा क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो अभी हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। ये मान लेते हैं अपना टावर है, ये है अपना ग्राउंड। तो यहाँ से जो गेंद है इसको ऊपर की ओर फेंका गया है, तो जैसे ही इसको ऊपर की ओर फेंका गया क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टावर की हाइट। और क्या दी गई है, ये जो बॉल है ये 19.6 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जाती है, हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी जो है ये ज़ीरो है। u की वैल्यू होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमें निकालनी है, 2gh हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, h हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पर h जो हो गया ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा वैल्यूज बिठा देने हैं। वी स्क्वायर होगी 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर होगी 19.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -9.8। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 9.8 हमें 19.6 मिलता है, और माइनस आ जाएगा बाहर। अभी हम माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, एक 19.6 और एक 19.6 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह गया कितना, 19.6। तो हाइट होगी 19.6, h1 याद रखिएगा, h1 होगी 19.6। मतलब यहाँ से जब हमने इसको फेंका ऊपर तो ये 19.6 मीटर ऊपर गई, मतलब टावर के ऊपर से 19.6 मीटर ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने नीचे आने का चीज़ मानना है। तो जब भी कोई चीज़ नीचे की ओर आती है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हो जाती है ज़ीरो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये हो जाता है +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T2 जो है ये हमने निकालनी है, H2 जो है ये भी हमने निकालनी है, मतलब ये पूरी हाइट। और फाइनल वेलोसिटी जो है ये तो सवाल पूछा ही है, मतलब कितनी गति से ये
नीचे गिर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग ग्राउंड। तो अभी यहाँ पर टू फाइंड T1, तो पहले हम T1 निकालेंगे, मतलब जो गेंद है इसको ऊपर जाने में कितने टाइम लग गए। तो T1 इज इक्वल टू V माइनस यू बाई जी। याद रखिएगा इसमें हमने अपवर्ड मोशन के वैल्यूज बिठाने हैं, मतलब जो हमने यहाँ पर माने थे। माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, फोटो मैंने ढंग से ली नहीं थी। तो V माइनस यू बाई जी इज इक्वल टू, तो V की वैल्यू हम बिठा देंगे 0, माइनस यू की वैल्यू 19.6 डिवाइडेड बाई -9.8, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और 9.8 इंटू 2 होता है 19.6, तो हो गया 2 सेकेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से इस चीज़ पे आ जाएंगे यहाँ पर। तो अभी टोटल टाइम जो दी गई है ये सवाल में दी गई है 5 सेकेंड की, मतलब जो गेंद है इसको ऊपर जाके नीचे आने में लग गए 5 सेकेंड। अभी हमने यहाँ ऊपर क्या निकाला है, हमने निकाला है कि इसको ऊपर जाने में 2 सेकेंड लग रहे हैं। तो अगर पूरा पूरा 5 सेकेंड हुआ और ये 2 सेकेंड हुआ तो इसमें कितने टाइम लगे, इसमें लग गए 5 माइनस T1 जो कि है 5 माइनस 2, तो 3 सेकेंड लग गए इसको ऊपर से नीचे गिरने में। अब हमने क्या करना है, हमने हाइट निकालना है, H2 निकालनी है। तो H2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें याद रखिएगा आपको डाउनवर्ड मोशन के वैल्यूज बिठाने हैं, मतलब ये वाले वैल्यूज। तो यहाँ पर टाइम जो है T2 हमने 3 सेकेंड्स बिठाना है, U हो गया 0, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 0 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 9.8 जो कि G की वैल्यू है, इंटू टी स्क्वायर जो कि 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 4.9 आ गया, अगर 9.8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4.9 आ गया। अब 4.9 इंटू 3 इंटू 3, तो 4.9 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो जो हाइट होगी ये होगी H2 होगी हमें हमारी 44.1 मीटर की, मतलब ऊपर से नीचे आने में जो हाइट है ये होगी 44.1 मीटर की। याद रखिएगा 44.1 मीटर। तो अभी हम टावर की हाइट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाली हाइट है और ये वाली भी हाइट है। तो अगर हम H1 को H2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ द टावर, जो कि है 44.1 माइनस 19.6, जो कि 24.5 मीटर के बराबर है। तो हाइट होगी 24.5 मीटर की। अभी हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी निकालनी है जिससे गेंद नीचे गिर रही है। तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हम, क्योंकि गेंद नीचे की ओर आ रही है तो हमें डाउनवर्ड मोशन के वैल्यूज बिठाने हैं। गलती से भी आप इसमें अपवर्ड के वैल्यूज मत बिठाइएगा। तो यहाँ पर u जो है ये होगी 0 प्लस जी होगी अपनी 9.8 इंटू T2 होगी 3 सेकेंड की। तो यहाँ पर 9.8 इंटू 3 हो गई अपनी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी है ये बन गई अपनी 29.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये गेंद जो है ये ज़मीन पे गिरेगी 29.4 मीटर पर सेकेंड की गति से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल मैंने सॉल्व करे हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दीजिएगा। धन्यवाद।